हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 यानी सीजीएल 2019 का। अब की बार हम क्या है, पीछे से लगे हुए हैं। मतलब 9 तारीख का पहले डिस्कस किया, फिर 7 तारीख का, फिर 6 तारीख का, 5 4 ऐसे 3 तारीख तक आपके एग्जाम हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी एग्जाम में अनीता को 31% नंबर मिले और वो 16 अंकों से फेल होगी। सुनीता को 40% अंक मिले और वो 56 अंक ज्यादा मिले हैं पास से। देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था, देखो उसको 31% अंक मिले हैं और वो 16 मार्क से फेल हुई है। यहाँ पे उसको 40% मिले हैं और वो 56 नंबरों से पास होगी। इनका हमेशा आपको डिफरेंस लेना है, इनका, यानी ये 9% आ गया। और इनमें क्या करना है, यदि ये फेल फेल है, पास पास है, तो माइनस लेना है, और फेल और पास है तो प्लस लेना है। तो यानी 9%, देखो यहाँ फेल और पास है, दोनों को जोड़ दो, 4 4 12 यानी 7, तो 1% की वैल्यू आ गई 8। अब देखो, अब या तो इसमें चलो या इसमें इसमें चलो, कैसे ही करो। देखो, यानी उसको 31% अंक मिले और 16 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे भाई, 31% चाहिए था, प्लस 16 चाहिए था। या फिर 40% अंक मिल गए और उसको 56 अंक ज्यादा मिल गए, तो यार 40% में से 56 घटा दो, कैसे ही कर लो, आंसर सेम आएगा। हमारे पास 1% की वैल्यू 8 है, 31% की निकालूंगा मैं, 8 और 8 ये 24 प्लस 16, तो 248 और 16 आपका हो गया 260, ये आपका आंसर है। या फिर देखो 40% निकाल लो इसका, एक 8 है यानी 240, 8 का 32, सॉरी 320 है ये, यानी 320 है, 320 में से 56 घटा दो आपका और 2, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, सेकंड कह रहा है भाई आपको टेबल दे रखी है, कोई आंसर देना, ये साल दे रखे हैं 10 11 12 13 14, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर, यानी एग्जाम में इस साल में इतने हुए थे, इस साल में इतने अपीयर हुए थे। अब ये पास है और ये पास विद डिस्टिंक्शन है, मतलब मेरिट के साथ पास हुए। कह रहा है परसेंटेज बतानी है जो डिस्टिंक्शन के पास हुए 2012 में। देखो 2012 में कितने पास हुए हैं, 210, टोटल कितने हैं 840, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 210 बटे 840 गुणा 100। अब 21 चौक 84 और 4 पे 25%, ये आपका आंसर। थर्ड है, देखो ये कह रहा है कोई फिगर दे रखा है, यानी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो आमने सामने के जो कोण होंगे उनका जोड़ 180 होगा। अब ये 100 का गिवन है, तो ये कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। जो आपकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, ये कह रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर, भाई टीचर बता रखे हैं आपके, भाई 20 से 25 साल में इतने हैं, 25 से 30 में इतने हैं, 30 से 35 में इतने हैं। कह रखा है कि 40 साल से कम कितने हैं, देखो ये 35 से 40 है, फिर 40 से 45, तो 40 से कम ये है, जोड़ दो, 2 3 5 5 10 और 2 12, यानी सिंपल जोड़ घटा गुणा के क्वेश्चन दिए थे 2019 में। ये कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज 4,000, यानी 2 साल का आपका जो साधारण ब्याज है 50,000 पे, वो 4,000 है। यदि मैं एक साल की बात करूं, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, यानी 2,000 और 2,000 होगा। अब ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, सेम टाइम के लिए सेम रेट के लिए। देखो सीआई और एसआई में क्या फर्क रहता है भाई, साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर रहता है, और 2 साल की यदि मैं बात करूं कि जो आपका साधारण ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, जो पहले साल का साधारण ब्याज उस पर दूसरे साल ब्याज लगेगा, यानी यहाँ पे आपका इसका दर परसेंट आएगा, मतलब कितने परसेंट इसका ब्याज लगा है, रेट हमें पता हो तो हम ये टोटल हमारा सीआई हो जाएगा। अब रेट देखो यहाँ से, भाई एक साल का ब्याज 2,000 है, यानी 2,000 मूलधन का, प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है, तो वही दर होती है भाई, 50,000 गुणा 100, यहाँ से आ गया 4%। अब 2,000 का 4% कितना होगा, यानी 80 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये सारा सीआई आ गया, यानी 4,080। नेक्स्ट है, ये क्या रखा भाई, गिवन नंबर है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होगा तो इसके जो इवन प्लेसेस पे अंक होंगे, ऑड प्लेसेस पे अंक होंगे, उनका डिफरेंस 0 11 या 11 का मल्टीपल होगा, यानी इसके सम, इसके जो सम प्लेस है पहला दूसरा चौथा छठा, या फिर जो आपके विषम है पहला तीसरा पांचवा, उनका जो डिफरेंस होगा, मतलब उनको जोड़ेंगे हम जो जो संख्याएं हैं। जैसे देखो 5 है, एक्स है पहले पे, तीसरे पे फिर 2 है, तो यानी 7 प्लस एक्स हो गया। और अब इस पे देखो 8 और 5 13, 13 9 22, यानी ये हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे हम, तो वो 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो। कह रखा छोटी से छोटी संख्या, देखो छोटी सारी पॉजिटिव दे रखी है आपकी वैल्यू, तो छोटी से छोटी संख्या इनका डिफरेंस 11 बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जब इनका डिफरेंस 11 होगा तो ये भी 11 होना चाहिए, तभी 22 में से 11 के 11 बचेंगे, तो 11 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, 4। नेक्स्ट है, ये कर रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज एम, यानी पहले 5 आपके लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत m है, अगली 3 ओड संख्याएं जोड़ दें तो औसत कितना बढ़ेगा। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक, हम मतलब एक लगातार जो आपकी संख्या है वो जोड़े, यानी
देखो मैं एग्जांपल के हेल्प से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 आपको लगातार मतलब क्रमागत संख्याएं दे रखी है। दूसरा आपको सम संख्याएं दे रखी है। तीसरा आपको विषम संख्याएं दे रखी है। देखो ऐसे बोले ना कि किन्हीं भी 5, तो आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो ये क्या रखा, 1 2 3 4 5। अब यदि मैं देखो इनका औसत क्या है, औसत आपका बीच वाली संख्या होगी भाई, इसका औसत 3 है, इसका औसत 6 है, इसका औसत 5 है। यदि मैं कहूं भाई इसमें मैं एक आगे की एक संख्या जोड़ दूं, यानी यहाँ पे 6 और जोड़ दूं, यानी एक आगे वाली संख्या और ले ली मैंने 6। अब आपसे औसत पूछे तो कितना होगा। देखो औसत आपका क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उनका सम बटे नंबर ऑफ कितनी संख्याएं हैं। देखो यहाँ पे आपका इनका औसत 3 आया, तो यानी इनका जोड़ आपका 15 होगा, ये 5 इंटू 3 15। अब 6 और जुड़ गई तो 15 और 6 21। अब संख्या कितनी होगी, 6 होगी, यानी जो औसत आएगा वो 21 बटे 6 होगा, यानी 7 बटे 2, यानी 3.5। अब यदि मैं आगे वाली संख्या और ले लूं, यानी यहाँ पे 7 और जोड़ दूं, तब देखो अब आपका जोड़ कितना हो जाएगा। यानी जब भी लगातार संख्या है तो आपकी बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या को पकड़ो, इतनी इस साइड छोड़ दो, इतनी इस साइड छोड़ दो। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो 3 संख्या इस साइड छोड़ दी, 3 उस साइड छोड़ देते, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में आपका यहाँ आता है वो 3.5 होता है, वो सत्ता। अब देखो अब इनका जोड़ आपका कितना था, 15 यहाँ था और 13 यहाँ हो गया, 28 हो गया। 28 बटे संख्याएं कितनी होगी आपकी 7, यानी औसत आ गया 4। तो यानी औसत आ गया 4। यहां से एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि जब भी मैं आपकी लगातार संख्याओं को जोड़ रहा हूं और उससे एक आगे की संख्या ले रहा हूं, तो औसत में 0.5 का चेंज आता है। तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे दोनों में कॉन्सेप्ट सेम आप करके देखो भाई। एवरेज आपका 6 है, यदि मैं एक आगे की संख्या ले लूं, यानी ये 5 संख्या है, इनका सम 30 होगा, तो आगे की संख्या ले ली मैंने 12 ले ली। अब 12 को इसमें जोड़ूंगा मैं, तो आपका टोटल 42 हो जाएगा और संख्याएं आपकी 6 हो जाएंगी, यानी एवरेज 7 आ गया। पहले 6 था, एक अगली संख्या ले ली, एक बढ़ गया, ऐसे इसमें आएगा। तो यानी ये बात आप ध्यान रखनी है कि जब भी कोई संख्या दे रखी है और हम उससे आगे वाली संख्या जोड़ी, लगातार संख्याएं दे रखी है, यानी आपके नेचुरल नंबर लगाओ आप, वो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उसमें कह रहा आगे की संख्या आपकी जोड़ दी जाए, तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा हर एक संख्या जोड़ने पे। वही सम विषम यानी इवन और ऑड देगा, तो हर एक आगे की संख्या जोड़ेगी तो एवरेज 1 बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो भाई, तीन आगे के 3 ऑड नंबर जोड़े हैं, तो हर ऑड नंबर के साथ 1 बढ़ेगा, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट है, देखो आपको बताना कोस थीटा क्या होगा। ये वाला थीटा है, ट्रिपलेट है, ये 5 हो गया। कोस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। देखो अब ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है 90 के सामने, तो आंसर कितना आ गया, 5/13। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, 12 मैन और 12 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, यानी 12 आदमी और 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 2 औरतें काम को कितने दिन में करेंगे। देखो मैंने टाइम एंड वर्क में बताया, तो क्या करना है इसमें, दिन ले लो यहाँ बटे जो आपसे पूछ रखा है, यानी 5 प्लस जो पूछ रखी है वुमेन 2 बटे जो गिवन है वुमेन 10 है, प्लस ये 12 दे रखे हैं, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 10 बटे देखो 1/2 और 1/6। अब नीचे एलसीएम आपका 6 आ गया, 3 + 1 यानी 6 है। देखो ऊपर जाएगा ये 10 गुणा 6/4। अब 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई इसका मान बताओ, इसकी क्यूब। देखो इसकी क्यूब आपको पता है a माइनस बी की क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3b² a। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, अब यहाँ पे जो बचेगा वो 3b² a बचेगा, तो 3 इंटू b², इसका स्क्वायर करेंगे 16x² इंटू a1 है, तो यानी 48x² बचेगा, और इसका जो कोफिशिएंट है p वो आपका आ गया 48। नेक्स्ट है, देखो एक फिगर गिवन है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स होती है आपकी समद्विबाहु, जिसमें दो आपकी साइड बराबर होती हैं, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, और एडी यानी ए बी सी, जो आपका वर्टेक्स ए से यानी ए बी और ए से आपकी भुजाएं बराबर हैं, यदि ये परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको 2 भागों में भी तोड़ता है, और आपका क्या गिवन है, बी सी 6 है, तो यानी बी सी आपका 6 है, एडी 4 है, एडी 4 है, और वो इसको 2 बराबर भागों में भी तोड़ता है। और जो आपका ये क्या बोलते हैं, साइड तो इन्होंने ऑलरेडी गिवन दी है, तो अपने को जरूरत ही नहीं। देखो ये 6 था, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 90 डिग्री है, अब ये 4 है, ये 3 है, तो ट्रिपलेट 5 आ गया। तो आपको वही पूछा था, लेंथ ऑफ ए बी। और एक बात और, जो इसकी मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है।
यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एडी यदि आपका सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है तो वो क्या क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा और सामने वाली भुजा को दो भागों में। तो इस पे सीजीएल 2020 में मेंस में एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रॉपर्टी पे। देखो नेक्स्ट है, अब इसका मान बताना आपको। देखो ये एक हो जाएगा और एक में से एक गया 0, क्यों? क्योंकि ये आपका बराबर होता है। कैसे? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका आ जाएगा ये साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, 1 माइनस 2 ये साइड चला जाएगा तो उस साइड आ जाएगा साइन की 4 थीटा जमा कोस की 4 थीटा, यानी ये बराबर हो गया और 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस 5040, यानी एक 5040 जो अंकित मूल्य था उसकी कीमत को 40% छूट पे बेचा जाता है, तो तब भी जो ट्रेडर है उसको 20% लाभ होता है। तो लाभ बताओ कितना है? देखो 5040 आपका अंकित मूल्य है, इस पे 40% छूट दी, यानी कितने का बिका? 60% पे। भाई कोई चीज है वो अपने अपने 100% होती है, उसका 40% छूट दिया तो वो उसके 60% पे बिकती है। 60% होता है आपका 3/5, यानी ये आपका आ गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। और कह रहा है दुकानदार को 20% गेन हो रहा है इस पे। कहने का मतलब है कि आपका कुछ सीपी था, विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पे 20% लाभ हुआ तो वो विक्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य की ये वैल्यू है। तो कहने का मतलब है ये क्रय मूल्य के 120% की वैल्यू है, तो बटे 120। और हमें निकालना है लाभ, लाभ उसको हुआ 20% किसका? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का 20% क्या होगा? यानी इसमें क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज में चलो। तो देखो यहाँ परसेंटेज है तो ये मिट गया डायरेक्ट। यदि प्रिंसिपल 100 था तो उसका 20% 20 ही होगा, यानी 120 ये आ गया और ये आपका ये हो गया। देखो या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सीपी वैल्यू कुछ भी हो उसकी। इसको काटो, 20 का 120 और 6 पंजा 30 और 3 दाई 30, 10 से 10 गया 504 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, या डिजिट सम लगा दो। देखो ए प्लस बी जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आपका 300 आ गया और ए माइनस बी 2 आ गया तो 600। नेक्स्ट है, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है। देखो ए अनुपात बी यहाँ लिख दो 3:5 और बी अनुपात सी यहाँ लिख दो 2:3। अब जो खाली जगह बच गई वहीं के पड़ोसी कर दो, 5 यहाँ 2, तो ये 6:10:15 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना आपको, 3 माइनस ये हो गया 9 माइनस 24/2 यानी 12, तो 3 माइनस ऑफ -3 यानी 3 + 3 6 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो वैल्यू बतानी है साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस tan 45। साइन 30 आपका होगा 1/2, कोस 30 आपका होगा √3/2 माइनस 1। देखो ये √3/2 है और माइनस का 1 है, प्लस का 1/2, यानी माइनस का आपका कितना बच गया 1/2, तो आपका ये आ गया √3 माइनस 1/2। नेक्स्ट है, देखो आपको बताना है BAC यानी ट्रायंगल है, उसकी किसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो जो आपका बाह्य एंगल होगा वो अपोजिट में जो दो एंगल बनेंगे उनके सम के बराबर होगा। 110 है, इसमें से एक एंगल 62 का है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? तो 110 में से 62 घटा दो, ये आपका आ गया 48। यानी देखो ऐसे कोई ट्रायंगल थी, इसमें भुजा को आगे बढ़ाएंगे, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, तो हमारा थीटा होगा अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट है, देखो ये आपको एक फिगर गिवन है, MP एक टेंजेंट है, यानी ये एक स्पर्श रेखा है और आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है NQ, यानी टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का होगा। सेंटर इसका आपका A और B है, MP 15 है यानी ये वैल्यू 15 है, NQ 8 है यानी ये 8 है, PA 17 है, देखो PA 17 है, BQ 10 है यानी ये आपका 10 है। देखो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ट्रिपलेट दिख रहे हैं आपको 8 10 और 6, आपको ये पूछ रखा है AB यानी इसकी दूरी। तो देखो यहाँ से ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यहाँ पे ये रेडियस और ये भी रेडियस है, यानी मैं रेडियस की वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ दूंगा। देखो ये 6 आ गया तो ये भी 6 हो गया। अब यहाँ देखो 17 15 और 8 ये आपका ट्रिपलेट होता है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 8 से 14 है। नेक्स्ट है, ये करेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ इतना इतना इतना, यानी कमरे की 4 दीवार है उनका क्षेत्रफल बताना है जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। तो इसका क्या एरिया होता है 2H × L + B, तो 2 × H देखो कितनी रखी है 4 × L + B, इनको जोड़ दो 6 और 4 10, यानी 10 चौके 40 दूनी 80। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 कार है A और B दिल्ली और शिमला, यानी ये दिल्ली है ये शिमला है, पहले वाली आपकी 8:30 पे चली है और दूसरे वाली 9 बजे गई है, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 50 है। तो बताओ कितने किलोमीटर दिल्ली से ये एक साथ होंगी। देखो ये बताओ हमें जो दूसरे वाली कार है उस पर फोकस करनी है कि वो पहले वाली कार को कितनी देर में पकड़ती है।
तो उतना जो टाइम आ जाएगा उसको मैं उसकी स्पीड से गुणा कर दूंगा, आपकी दूरी आ जाएगी। देखो ये 8:30 बजे गई थी, ये 9 बजे गई है, यानी जब ये चलेगी तो वो आधे घंटे में कुछ दूरी जा चुकी होगी। देखो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आधे घंटे में 20 किलोमीटर गई होगी यहाँ पे। अब आपका 20 किलोमीटर की दूरी है, अब ये इसको कितनी देर में पकड़ेगी? देखो ये एक कार यहाँ है 40 की स्पीड से, एक कार यहाँ है 50 की स्पीड से, तो देखो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ये आपको इसको पकड़ेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, यानी 50 माइनस 40, 10 की स्पीड से 20 की दूरी कितनी देर में तय करेगी, यानी 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में ये इसको पकड़ लेगी यहाँ पे। तो यानी जो जो सेकंड वाली है जो 50 की स्पीड से गई है वो 2 घंटे में उसने उसको पकड़ा है, तो 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 100 किलोमीटर, यानी जितना वो जाएगी उतना ही आपकी दूरी पे पकड़ा है उसको। नेक्स्ट है, देखो एक टेबल गिवन है आपको, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। यानी देखो ये स्कोर दे रखे हैं, स्टूडेंट दे रखे हैं, अब 20 से कम, 30 से कम, इससे कम, इससे कम। देखो यहाँ टोटल लेस देन 80, यानी टोटल आपके 50 है मैं कहूँ। अब आपको निकालना है 40 और मोर बट 70 एंड लेस। देखो 70 से कम टोटल आपके 46 है। अब इसमें से यानी आपको 40 और ज्यादा चाहिए तो 40 और कम घटा दो, यानी 40 और कम टोटल 22 है, तो इसमें से 22 घटा दो, आपका 24 बच जाएगा। तो 24 गुणा तो ये आपका आ गया 48%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन अ कॉलेज इज एज फॉलो। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड यानी डिफरेंट स्ट्रीम में जो एनरोल हुए हैं वो आपको देवन है भाई, साइंस में इतने हुए, आर्ट में इतने हुए, कॉमर्स में इतने हुए, वोकेशनल में इतने हुए, बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। अब पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले तो गर्ल्स देखो कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, गर्ल्स को यदि मैं जोड़ूंगा ये आपका आ गया 18 और 45, 18 और 45 आपका 63, 63 और 42 यानी 3 2 5 105, और 105 और आपका 30 यानी 135, ये गर्ल आ गई। अब बॉयज को जोड़ दो, देखो बॉयज 32, 32 और 28 आपके हो गए 60, और 60 और 42 102, 102 और 13 115, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हो गए 250। तो निकाल लो 100 जो इसका 35 है वो कितना प्रतिशत है, मतलब 135 बटे 250 गुणा तो 25 दाएं और 25 चौके। अब 2 पंजे 2 दूनी क्या, 5 पे काट लो 27 और 27 दूनी 54%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वाई बताना आपको इस एक्सप्रेशन में, 2y माइनस 5 की क्यूब। देखो कोफिशिएंट ऑफ y बताना है, आपको पता है कि y जब इसका फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी की क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यानी इसका स्क्वायर और ये वही आपका y का कोफिशिएंट होगा। तो 3 इंटू इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू a 2y, तो प्लस का आएगा, तो 25 या 75 दूनी 150, ये आपका आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रह गया है, इसमें मुझे ध्यान आ रहा है क्वेश्चन और था। ये वाला 5वां, ये शायद छूट गया अपने से। देखो ये कह रहा है बाय सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर इतना अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। कितने फैन उसको बेचने चाहिए 17,424 पे ताकि उसको 10% का लाभ हो। देखो मुझे बताओ उसने 18 फैन बेचे हैं, यानी कितने पे, 11,664 पे, और उसको 10% की हानि हुई है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। यदि मैं पूछूं कि इनका क्रय मूल्य क्या होगा तो आप कहेंगे भाई 10% की हानि हुई, यानी उसके 90% की वैल्यू है, तो बटे 90 गुणा 100। अब कह रहा है कितने फैन बेचने चाहिए इस पे टू अर्न 10%। मैं कह रहा हूँ 18 फैन ही बेच रहा है वो, यदि 10% मुझे प्रॉफिट कमाना है तो कितने पे बेचेगा, 110 बटे 100। भाई 18 मान लो 18 फैन ही है, फैन में नहीं बढ़ा रहा हूँ, कीमत आपकी कितनी आ जाएगी 10% प्रॉफिट के साथ, देखो इससे ये कट जाएगा, यानी ये कीमत आ गई आपकी 18 फैन की। अब कह रहा है और कब, जब 10% का लाभ हो, लेकिन कह रहा है कि भाई उसको बेचने हैं किसके, 17,424 के, तो कितने फैन बेचेगा, यानी यदि 18 फैन बेचता तो उसकी कीमत ये होती, देखो एक फैन बेचेगा उसकी कीमत क्या होगी, तो 18 गुणा 9 बटे 1164 गुणा 11, लेकिन अब कह रहा है कि एक की नहीं वो 17,424 के बेचेगा, तो कीमत क्या होगी, तो गुणा 17,424, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप इनका सीपी निकाल लो, फिर आप देखो एसपी कितना है, एक फैन की कीमत निकाल लो और ऐसे निकल जाएगा। या फिर ये सबसे बेस्ट मेथड आपका, इसका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, काफी क्वेश्चन होगी। अब इसको काट लो, यानी ये 11,664 है,
तो मैं 11 पे काटा इसको, देखो ये गया आपका 1, 11 एकम 11 और आपका 11 पंजे 55 और 11 अठे 88 और 11 चौक 44। अब 18 से इसको काट दो, ठीक, ये गया 18 छिक्के, 18 छिक्का 108 और बच गया 86, तो 18 18 पंजे नहीं 18 चौक 72 और 14 तो 18 अठे 144। अब क्या बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 9 पे काट दो, 9 7 63 9 दूनी 18, अब 72 पे काट दो, 72 दूनी 144 और आपका फिर 14 बच गया, तो 144 72 दूनी 144 यानी आपका 22%। देखो इस क्वेश्चन में हम आपका आपका जो ट्रिपलेट है वो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें जो नीचे सम है ना आपका, देखो ये 6 6 12 4 16 2 18 8 1 9, यदि आपका नीचे कोई भी सम और 9 का किसी से गुणा करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। यदि 3 6 और 9 आपका रहता है नीचे तो वहां पे हम डिजिट सम नहीं निकाल सकते। तो ये थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।